इशू ये है कि सिंध के अंदर भी कई ऐसे मामलात हैं जो फोर्स कन्वर्जन के हवाले से जाने जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के वाक़यात नहीं होते। उसमें सिंध की ऐसी कम्युनिटी जो पार्टीशन में भी माइग्रेट करके गई थी। कि ये जो इंडस रिवर है जिसे जिसे सिंधु दरिया कहते हैं या सिंधु रिवर कहते हैं, पहले यहाँ पे अस्थियाँ बहाते थे, अब गंगा में बहाते हैं और ये बड़ी सेक्रेड दरिया हैं दोनों मुल्कों में। बेटा था प्रहलाद, वो कहता था कि ईश्वर आप नहीं मगर ईश्वर एक खुदा की ज़ात या भगवान की ज़ात है, वो उनकी पूजा करता था। मगर उसके वालिद ने हिरण्यकश्यप ने कई बार कोशिश की कि अपने बेटे को मरवाने की। इंडियन गवर्नमेंट तो वीज़ा दे रही नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं सिंधु दरिया के अंदर बहा देते हैं, क्योंकि वो सिंधु दरिया हमारे लिए एक गंगा जमुना की ही तरह। सिंध के अंदर कहीं भी ऐसा वाक़या नहीं होता कि हम लोग होली सेलिब्रेट ना करें। और इवन पंजाब में अभी हम लाहौर के एक सेंटर हब में खड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है। तो पाकिस्तान में होली मनाई जा रही है। आप देखिए पिछले साल तो पाकिस्तान में बैन ही कर दिया गया था। तो इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला है, आप देखिए इस वीडियो में। आज पाकिस्तान भर में हमारी हिंदू कम्युनिटी जो है वो अपने मजहबी जोशो खरोश के साथ होली का त्यौहार सेलिब्रेट कर रही है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि होली मनाई क्यों जाती है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पे ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर दुनिया भर में होली का त्यौहार मनाया जाता है। मगर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसका जो ओरिजिन है, एक तो हम कल्चरली जानना चाहें तो एक बहार की आमद है और बहार में रंगों का खिलना, फूलों का खिलना, उस वजह से होली सेलिब्रेट की जाती है। और अगर मजहबी तौर पे या धार्मिक तौर पे देखा जाए तो इसकी बुनियाद भी पंजाब है। मुल्तान इसकी बुनियाद है और प्रहलादपुरी मंदिर जो आप मुल्तान में आपने कभी देखा होगा या विजिट करने का मौका मिले तो वहाँ जाके देखें कि उसकी बुनियाद बुनियादी तौर पे मुल्तान है। मुल्तान का एक राजा था, राजा हिरण्यकश्यप, वो अपने आप को ईश्वर कहता था। और उसका जो बेटा था प्रहलाद, वो कहता था कि ईश्वर आप नहीं मगर ईश्वर एक खुदा की ज़ात या भगवान की ज़ात है, वो उनकी पूजा करता था। मगर उसके वालिद ने हिरण्यकश्यप ने कई बार कोशिश की कि अपने बेटे को मरवाने की कोशिश करे, मगर वो किसी न किसी मुआवजे से वो बच्चा बच जाता था। तो वो हर बार बचने पर उसकी खुशी मनाई जाती थी। मगर उसके जो वालिद थे उसने कई बार सोचा कि बच्चा मरता क्यों नहीं है। जब उसकी बहन थी होलिका, बुनियादी तौर पे होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि उसे ताकत थी कि साल का एक दिन ऐसे आता था कि वो अपने इर्द गिर्द आग लगाती थी और वो चादर लपेट के बैठती थी, उसको आग नहीं लगती थी। तो होलिका ने अपने भाई से कहा कि मैं अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाऊंगी और ये आग उसे लग जाएगी, ये बच्चा भी मर जाएगा और मुझे आग नहीं लगेगी। तो बुनियादी तौर पे वो दिन आया, उसने अपने भतीजे को गोद में बिठाया प्रहलाद को। होलिका ने जब आग लगाई गई तो ऐसी हवा चली कि वो चादर जो थी वो उस होलिका से उतरकर प्रहलाद के इर्द गिर्द लपेट दी गई और वो आग जो थी वो होलिका को लगी और होली जल गई। अब उस खुशी में कि होली जलाई जाती है, फर्स्ट डे जो होता है होली का, उसमें रात के वक्त संध्या का वक्त होता है, शाम को वो होली जलाई जाती है और अगले दिन खुशी का इज़हार करते हुए लोग अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को रंग लगाते हैं। इस वजह से होली सेलिब्रेट की जाती है। जबरदस्त। अच्छा सर, अगर हम बात करें अपने यूट्यूब चैनल की तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को पूरी दुनिया में देखा जाता है, इंडिया में भी देखा जाता है, लेकिन हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो अक्सर हमसे ये बात करते हुए, सवाल करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी जो है वो सेफ नहीं है, उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। वक्त के साथ साथ जब तकसीम हिंद हुआ था उसके बाद से जो है पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की तादाद बढ़ने की बजाय कम हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और मुझसे कई सालों से वो ये सवाल मुसलसल करते आ रहे हैं? मैं चाहूँगी कि इस वक्त मेरे जो हिंदू भाई इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं वो इस सवाल का जवाब दें। बुनियादी तौर पे जिस तरह आपने बात की कि भारत के अंदर आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको सुनते भी हैं, आपसे सवाल भी पूछते हैं। मैं बेसिकली सिंध से बिलोंग करता हूं और मुझे गुज़िश्ता 20 साल हो गए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूं, लैंग्वेजेस का एक प्रोफेसर हूं। इशू ये है कि सिंध के अंदर भी कई ऐसे मामलात हैं जो फोर्स कन्वर्जन के हवाले से जाने जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के वाक़यात नहीं होते। उसमें सिंध की ऐसी कम्युनिटी जो पार्टीशन में भी माइग्रेट करके गई थी, मगर उसके बाद अब भी ऐसे कुछ हालात हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करके जाते हैं। मगर हालात ये हैं कि भारत में जाने के बाद भी उनको कई सालों तक उनको नेशनलिटी नहीं मिलती। तो ना वो बेचारे यहाँ के रहते हैं ना वो वहाँ के रहते हैं। क्या एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पर है? वो सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट को जानते हैं, ना कि मुस्लिम को, ना कि हिंदू को। आप भारतीय नहीं है तो भारतीय नहीं है, बुनियादी तौर पर रीज़न ये होता है। और दूसरा ये इशू कि सिंध के अंदर कहीं भी ऐसा वाक़या नहीं होता कि हम लोग होली सेलिब्रेट ना करें। और इवन पंजाब में अभी हम लाहौर के एक सेंटर हब में खड़े हुए हैं और यहाँ भी देखें कि मुस्लिम कम्युनिटी और सिंधी कम्युनिटी और जितनी भी पंजाब की कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, वो सारे मिलकर होली का त्यौहार मना रहे हैं। कि ये जो इंडस रिवर है जिसे सिंधु दरिया कहते हैं या सिंधु रिवर कहते हैं, पहले यहाँ पे अस्थियाँ बहाते थे, अब गंगा में बहाते हैं और ये बड़ी सेक्रेड दरिया हैं
दोनों मुल्कों में। और मेरे ख्याल से इस तरह की जो आज प्रोग्राम हुआ है, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि एक दूसरे के कल्चर के बारे में और मज़हब के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आपस में मोहब्बत और भाईचारा बना रहे। पाकिस्तान के अंदर होली मना के कैसा लग रहा है? बड़ी खुशी हुई मुझे कि पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे हमारे दोस्त हैं यहाँ पर, और इंडिया की तरह ही हमारे साथ यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि बड़ा अच्छा चले कोऑपरेट किया है। वापसी कब है इंडिया? मेरे ख्याल से 1 हफ्ता रहूँगा मैं यहाँ पे, और अब भाई वालों के साथ सिंध दादू घूमने जाऊँगा। सिंध घूमने जाएंगे, आप आगे आ जाए। अच्छा मुझे ये बता, अच्छा हाँ आप क्या कहेंगे? जैसे आपने गंगा जमुना का जिक्र किया है, गंगा जमुना के साथ हमारे लिए सिंधु दरिया भी वो बड़ा एक कीमती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे वेद लिखे गए थे। आपको पता होगा कि रिलीजियस बुक में वेद की एक बड़ी कीमती जगह है। अच्छा, वेद जो हमारे लिखे गए थे वो सिंधु दरिया पे लिखे गए थे, सिंधु दरिया, इसलिए हमें उसका पानी मुकद्दस हम मानते हैं, हम उसको माँ भी मानते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पूरा सिंध, पंजाब, डिफरेंट प्रोविंस है, वो उनका पानी उसका पीते हैं। तो हम हिंदू जो हैं, जिससे भी हमें फ़ायदा होता है तो हम उससे कहते हैं, दर्जा उसे देते हैं। जैसे अब हमारी धरती माता है, ठीक है, हम उनके ऊपर बोझ हैं, ऐसे समझें, तो हम उनके ऊपर बोझ हैं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं धरती माता। इसलिए हम सिंधु दरिया को भी सिंधु माता कहते हैं, क्योंकि सिंधु माता एक हमारे लिए बड़ी कीमती है। वहाँ पे आपको पता है जब वेद लिखे गए तो उसके बाद आज भी हम, इंडियन गवर्नमेंट तो वीज़ा देती नहीं है, पहली बात ये है। इंडियन गवर्नमेंट को पहली बात है, वीज़ा हमने 2022 में अप्लाई किया हुआ है। अस्थियाँ अभी तक हज़ारों की तादाद में कराची, हैदराबाद के मंदिरों में पड़ी हुई हैं। इंडियन गवर्नमेंट तो वीज़ा दे रही नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिंधु दरिया के अंदर बहा देते हैं, क्योंकि वो सिंधु दरिया हमारे लिए एक गंगा जमुना की ही तरह